हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टेटली एकेडमी ए टू जेड पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जैसे ही क्लास आती हैं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। परसेंटेज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी क्लास 5 आज हम करने वाले हैं। इस क्लास में हम एक नया कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। सीखते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है। तो उसके पहले, जैसा कि मैं पहले बता चुका आपको कि भाई ये जो टेबल है ये आपको मौखिक अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। इसके बगैर परसेंटेज के बारे में सोचना भी गलत है ना। नहीं तो फिर वही पुराने ज़माने वालों की तरह बाई 100 करके और वैसे आप निकालोगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है रिवाइज करने की आपको ज़रूरत है। मुझे ये रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज जो है वो आपने अगर नोट डाउन कर रखी है तो बढ़िया है। बाकी आप यहाँ से देख के नोट डाउन आप कर सकते हैं और अभी भी आपके पास वक्त है कि आप इसको याद कर लें। तो आज एक नया जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम जानते हैं कि भाई जैसे मान लो कोई संख्या x है, या यूं कह दें कि भाई 2 5 का कितना प्रतिशत है। 2 5 का कितना प्रतिशत है, मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि x जो है वो y का कितना प्रतिशत है। अब कितना प्रतिशत है किसका? बोले y का। कौन? बोले x। तो y जो है, या यूं कहे कि किसका पूछ रहा है या किसके पूछ रहा है। किसका या किसके। तो जिसका पूछ रहा है ना उसके नीचे किसका, बस उसका लगाना है। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं करूंगा x अपॉन वाई इंटू 100%। यानी x जो है वो y का कितना परसेंट है। y का, किसका? y का। तो वो y क्या होगा? नीचे आएगा, x ऊपर आएगा और किस में बदल रहा है? कितना प्रतिशत, यानी इंटू 100%। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 2/5 और गुणा 100%, यानी 20 × 100, 20 × 40। 40% जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। 2 5 का कितना प्रतिशत है, आपको इतना याद रखना है कि भाई किसका, x जो है वो y का, यानी किसका या फिर किसके। किसका या किसके, बस इतना से याद रखना है। जिसका पूछ रहा है यानी किसका, उसको आपको डिवाइड में लाना है, x अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है। सवाल करते हैं, सवाल से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल आपके सामने पेश हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 3280 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यूज आपको दी हुई है इन वैल्यूज को रेशियो में बदल लो। किस में बदल लेते हैं? रेशियो में बदल लेते हैं। अगर आप करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 32/80 और गुणा 100%, यानी 0 से 0 कैंसिल। 2 से अगर आप काटते हो तो ये 4 बार चला जाएगा और ये 5 बार चला जाएगा और ये 8 बार चला जाएगा, यानी 8 पंजो 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इतनी मजदूरी करने से हम किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हमें इन बाबा आजम के जमाने वाले जो तरीके हैं इनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है? बोले जी यहां से 16 दूना 32 और 16 5 80, यानी 2/5 आपका आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 5 का, 2 5 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहां लिखेंगे 2/5 और गुणा 100%, यानी 20 पंजे 100, 20 दूना 40%। तो ये 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से आगे क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 48 60 का कितना प्रतिशत है। 48 60 का
कितना प्रतिशत है। तो आपके पास एक तो तरीका वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं कि यहां लिखो, ऐसे करो, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको रेशियो में बदल लो। रेशियो में अगर आप बदलते हैं तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4:5, 4:5, ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, सवाल का मतलब यही है। अब हम क्या करेंगे, 4/5 और इंटू 100%, कितनी बार चला जाएगा, 20 बार, 20 चौक 80%। तो 80% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से कहीं से उठा के लेके आए हैं। 420 जो है वो 700 का कितना परसेंट है। अब सबसे पहली चीज तो ये कि भाई इसको क्या कर लें, फ्रैक्शन में बदल लें, या वैसे ही करोगे 700 इंटू 100%, जीरो से जीरो कैंसिल, 7×42 यानी 60% आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या जीरो से जीरो यहां काटा जा सकता है, 7×42 और 7×70, फिर कट रहा है 3 और फिर कट रहा है 5, यानी 3 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, यही तो कहेंगे। 3 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है। एक तो यहां ये हो सकता था कि आप 14 से अगर इसको काट दे तो 14×42 और 14×70, यहां भी ये कर सकता था, लेकिन हमने चूंकि इस टाइप से अगर काट लिया तो वो भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन काटना तब तक है जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। अब 3/5 इंटू 100 है, ये 20, 20 दिया 60%। आंसर तो वही आना है, लेकिन आप खुद एज्यूम करो कि भाई टाइम किस में कम लगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो आप देखोगे कि 240 जो है वो 640 का कितना प्रतिशत है। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से अगर काटते हो 8 या 24, 8×8 64, यानी 3:8 आ रहा है। यानी 3 जो है वो 8 का कितना प्रतिशत है, सवाल का मतलब इतना ही है कि नहीं है। अब देखोगे आप 4 से अगर काटते हो तो 4 दूनी 8 और इधर काटोगे तो 25, यानी 25 थी 75, 75/2, 75/2 का मतलब ये हो गया कि भाई 37.5%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। चलो सवाल का टाइप चेंज करते हैं। अब सवाल आपके सामने है कि भाई 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए पहली चीज तो ये कि भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोले जी 60 सेकंड होते हैं, और 48 ये, तो 60 + 48 कितना हो गया, 108, 108 सेकंड में। यहां अगर आप देखोगे कि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, लेकिन हमें यूनिट किस में चाहिए, सेकंड में, तो क्या इसको सेकंड में बदल सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब सेकंड कितनी हो जाएगी, बोले जी 3600 सेकंड हो जाएगी। बदलना तो आता ही है। अरे भाई अगर आपको वैल्यू 1 घंटे की दे रखी है, अगर आपको वैल्यू मिनट की निकालनी है तो आपको उसको 60 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर वही वैल्यू आपको सेकंड में निकालनी है तो मिनट फिर उसको सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास वो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये देखोगे कि भाई 12 नाम 108 और 12 36, 9:300 आ गया। 9:300 का मतलब ये हो गया कि भाई 3 से और कट रहा है, 3 × 9 और ये 100, 3/100, यानी 3 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, 100 से 100 कैंसिल, 3% 3% आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ है इजी, इजी लग रहा है नहीं लग रहा। चलो देखते हैं आगे। अब कह रहा है भाई 18 ग्राम जो है वो 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में अगर मैं बात करूं तो कितने ग्राम होते हैं, बोले जी 1000 ग्राम होते हैं। तो 7.2 किलोग्राम में 7000 तो एक हो गए, 200 ये हो गए, यानी 7200 ग्राम आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.2 किलोग्राम की। 18 एकम 18 और 18 चौक 72, यानी 1:400 आपके पास इसका रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि 1 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है।
एक 400 का कितना प्रतिशत, तो आप इसको 0 से 0 उड़ाएंगे। 1/4 का मतलब होता है 0.25 और परसेंट आपका चल ही रहा है, तो 0.25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखोगे भाई 15 मिनट जो है वो 1.5 दिन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले तो ये 15 मिनट है, 15 मिनट ही रहने दो इसको। अब 1.5 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, बोले जी 24 घंटे। ठीक है, लेकिन दिन कितने हैं, बोले जी 1.5 घंटे। 1.5 दिन है, 1.5 दिन का मतलब कितना हो गया, 12 घंटे और जुड़ेंगे, यानी अब घंटे जो है वो हो गए आपके पास 36 घंटे। लेकिन हमें तो वैल्यू किस में चाहिए, मिनट में, यानी अब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से। तो ये हो जाएगा 36 गुणा 60, मिनट में बदलेंगे। अब 15 एकम 15 और 15 चौक 60। एक बार इसको यहीं रहने दें, ये हो जाएगा आपका एक जो है वो 36 गुणा 4 का कितना प्रतिशत है। मैंने इसको सोल्व नहीं किया, आगे इसको मल्टीपल करते तो 144 आ जाता, लेकिन नहीं करना क्योंकि ये पता है कि ये 100 काटने में इसको इजी हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई 25/36%। अब और थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो भाई नेक्स्ट, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्या मैं ये पूछ सकता हूं, पहले जो सवाल किया सेम वही सवाल है। देखो 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 6 एकम 6, 6 चौक 24। एक जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे जी 25%। 25% आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि 1.25 रुपीज 10 रुपीज का कितना प्रतिशत है। ₹1.25 ₹10 का कितना प्रतिशत है। अब ये बताइए आप कि भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, बोले जी 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 25 पैसे ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 125 पैसे। 10 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपए में कितने हो जाएंगे, बोले जी 1000 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 125 एकम 125 और कितना 125 अट्टे 1000, 1:8 आ जाएगा, यानी एक जो है वो 8 का कितना प्रतिशत है, 1/8 इंटू 100। इससे अगर आप काटोगे तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है, 12.5% है कई ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो ये था आज की क्लास का नया कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत बार एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।